फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाला हूँ जो 2 कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। जी हाँ, एशिया एंड यूरोप के बीच में। इस देश में 99% लोग एक ही मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी ये कंट्री धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर है। इस देश के लोगों के बीच में सबसे पॉपुलर चीज है चाय। भाई, यहाँ पर चाय पर चर्चा बहुत होती है। क्या बात है। अपने आप में ये देश दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। साथ ही दोस्तों, इस देश में लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इस देश में नॉनवेज की ग्रेवी कम और इनके स्वीट्स ज्यादा बनते हैं। जी हाँ, तभी तो मैंने आपसे कहा कि ये देश सबसे यूनिक है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहीं और नहीं बल्कि तुर्की देश की सैर करवाने ले जा रहा हूँ। तो अपने बैग को कर लीजिए पैक और मेरे साथ चलिए डिजिटली तुर्की की सैर करने। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि एक ऐसा देश जो कि 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटा हुआ है। हालांकि तुर्की का ज्यादातर हिस्सा जो है वो एशिया में ही है, वहीं कुछ पोर्शन यूरोप में भी आता है। इस देश की बॉर्डर ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और सीरिया के साथ लगती है। साथ ही नॉर्थ में ब्लैक सी मौजूद है। दोस्तों, इस देश की कुल आबादी है 8 करोड़ के आसपास और ये दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली देशों की सूची में 17वें नंबर पर है। देश के 75% लोग शहर में रहते हैं और केवल 25% लोग ही गांव में रहते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई इंसान ब्रिज बनाता है तो उसकी मदद से नदी या फिर कोई मुश्किल जमीन को क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है ऐसे पुल के बारे में जिसकी मदद से न सिर्फ 2 देश बल्कि 2 महाद्वीप को भी क्रॉस किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये ब्रिज है तुर्की में, जिसका एक हिस्सा एशिया में है तो दूसरा यूरोप में, और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में सामान के दाम को लेकर सबसे ज्यादा मोल भाव किए जाते हैं, ऐसा शायद बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तुर्की देश के बाजार में दुनिया का सबसे ज्यादा मोल भाव होता है। अगर यहाँ कोई आपसे किसी सामान का 500 इंडियन करेंसी मांगे तो ये बात 100 से 150 रुपए तक बन जाती है। हमने आपको ये इसलिए बता दिया कि अगर फ्यूचर में आप कभी तुर्की जाएं तो वहाँ के शॉपकीपर कहीं आपको ठग ना ले। दोस्तों, तुर्की का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप में पाया जाता है, लेकिन फिर भी उतने कम एरिया में ही यूरोप के पक्षियों की सबसे ज्यादा प्रजातियां तुर्की में ही पाई जाती हैं। जी हाँ, इस देश में आपको बहुत अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। क्या बात है भाई। दोस्तों, तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं, तभी तो फेसबुक पर सबसे ज्यादा अकाउंट्स के मामले में तुर्की के लोग ही तीसरे नंबर पर आते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि पहले नंबर पर आता है अमेरिका और दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन। आई एम श्योर कि फेसबुक पर आपके तुर्की के भी बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। तुर्की की कुल जनसंख्या में 99% लोग मुसलमान हैं, यानी कि इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन 99% मुस्लिम होने के बावजूद भी इस देश को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कहा जाता है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि जिस देश में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस्लाम रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। मे बी टर्की में अभी भी सेक्युलरिज्म है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश का कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। दोस्तों, तुर्की का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक शहर इस्तांबुल में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और अभी तीसरे का निर्माण भी जारी है भाई। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक एशिया के फ्लाइट के लिए है तो दूसरा यूरोप के हवाई जहाजों के लिए है। दोस्तों, इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है और सबसे बड़ा भी। अंदाजा लगाइए कि यहाँ कितने दुकानें होंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रैंड बाजार में कुल 4000 दुकानें हैं और ये मार्केट 3,33,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अगर आप कभी भी टर्की जाएं तो इस जगह को एक बार जरूर विजिट करें, मजा आ जाएगा भाई। फ्रेंड्स, जब बात मिठाइयों की होती है तो अपने इंडिया का नाम सबसे ऊपर आता है, पर टर्की दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको चिकन से बनी मिठाई मिलती है। इस मिठाई को चिकन और दूध को बॉयल करके बनाया जाता है। चिकन से मिठाई, ये बात हजम नहीं हुई भाई मेरे तो। क्या आपकी हो रही है? कमेंट्स में जरूर बताएं। जब बात होती है खाने पीने की तो तुर्की के लोग बड़े शौकीन होते हैं इस मामले में। दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की देश में लाल रंग की टोपी पहनकर बाहर निकलना कानूनी अपराध है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर बैन मुस्तफा कमाल पाशा ने लगाया था। उन्हें लगता था कि यह कट्टरता की निशानी है, इसीलिए अगर आप कभी भी तुर्की जाएं तो अपना लाल टोपी यहीं छोड़कर जाएं। दोस्तों, तुर्की दुनिया का एकमात्र देश है जहां बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें नमक से लपेटा जाता है।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि बच्चे के पैदा होते ही नमक से लपेटने पर उसके ऊपर से सारी बुरी नजर हट जाती है। वैसे हैरान करने वाली बात है ना कि हम इंसान कहते रहते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन अभी भी बुरी नजर अच्छी नजर की बात हम करते रहते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि यूरोप के लोग कॉफी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि कॉफी पीने की शुरुआत यूरोप में इस्तांबुल शहर से ही हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े बड़े राजा महाराजा के साम्राज्य का इस्तांबुल राजधानी रह चुका है और ये शहर शुरू से ही बहुत डेवलप्ड है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि तुर्की में 99% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि इस देश में लगभग 85,000 मस्जिद हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों की सूची में ला देता है। तो दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुर्की देश बहुत लकी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ 1939 के बाद से कम 25 बेहद भयानक भूकंप के झटके आ चुके हैं और इनकी तीव्रता कम से कम 7.8 की थी। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई और देश 25 बार इस तीव्रता के भयानक भूकंप के झटके झेलता तो अब तक तबाह हो गया होता। दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की में शेर को शेर के नाम से नहीं जाना जाता है। इस देश में शेर को असलान नाम से भी पुकारते हैं, जो कि नॉर्निया नामक बुक सीरीज में दर्शाया गया है। तो याद रहे कि जब भी आप तुर्की जाओ तो शेर को असलान कहकर पुकारना। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुर्की देश में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि इंडिया से तुर्की जाने का कितना खर्चा आपको आएगा और आप वीजा के लिए कैसे आवेदन करें। तो दोस्तों, तुर्की विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। ये 3 तरफ से विभिन्न समुद्रों से घिरा है, जिसके तटों पर शानदार बीच, घाटियां, बंदरगाहें, द्वीप तथा पठार हैं। सबसे पहले है इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। 1930 में इसे अपने पुराने ग्रीक नाम कुस्तुतुनिया के नाम से जाना जाता था। ये तुर्की का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर भी है और इस शहर की स्थापना रोमन साम्राज्य के दौरान हुई थी। इस्तांबुल में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ की हाजिया सोफिया और नीली मस्जिद बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजार तो सबसे अलग है भाई। जिन लोगों को स्थापत्य से प्यार है, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे होम डेकोर के सामान उपलब्ध है। एक छोटे वास से लेकर एक बड़ी पेंटिंग तक सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दुकानदारों से थोड़ा मोल भाव करना बिल्कुल ना भूलें। कापाडोसिया। दोस्तों, अगर आपको शौक है पहाड़ी एरिया में घूमने का, अगर आपको शौक है कुछ ऐसा देखने का जिसे देखकर आप खुद ही कहें कि भाई क्या जगह है, तो आप जब भी तुर्की जाएं तो सबसे पहले कापाडोसिया को विजिट कर सकते हैं। रॉक माउंटेन और उसके बाद यहाँ की खतरनाक ठंड, यहाँ का नजारा ही सबसे अलग रहता है। कहते हैं कि यहाँ आकर आपको फील होगा कि आप मानो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। इस शहर में हॉट एयर बैलून, हॉर्स राइडिंग और भूमिगत गहर का लुत्फ आप उठा सकते हैं। आपके लिए कापाडोसिया घूमने का अनुभव बेहद शानदार हो सकता है। इस इलाके की कई अनोखी भूवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। पामुकलाले। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ के नजारे को देखिए, कितना शानदार है ये नजारा। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जो लोगों को अचंभित कर देते हैं। एक ऐसा ही रहस्य तुर्की में पामुकले की पहाड़ियों पर है। यहाँ प्राकृतिक रूप से कई स्विमिंग पूल बने हुए हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ लोगों के कौतूहल का भी विषय बने हुए हैं, और वो इसलिए कि यहाँ झरने का पानी अपने आप गर्म हो जाता है। ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ गर्म पानी के लिए सरोवर नुमा झरने हजारों सालों से है। यहाँ के पानी का तापमान 37 डिग्री से 100 डिग्री के बीच रहता है। सुमेला मोनेस्ट्री। दोस्तों, अगर आप तुर्की में बहुत जगहों पर घूम घूम कर थक चुके हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए सुमेला मोनेस्ट्री बेस्ट डेस्टिनेशन है। पहाड़ों के बीच में बनी ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और ये बहुत ही अलग है। यहाँ पर आकर लोग ध्यान लगाते हैं। ये पहाड़ों के बीच में जाकर बना हुआ है और हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। दोस्तों, तुर्की में अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न मौसम का आनंद लिया जा सकता है। कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई, कहीं बहुत ठंड है तो कहीं गर्मी। भारत का रुपया यहाँ की करेंसी के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। आप 50,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक आराम से एक सप्ताह इस देश की सैर कर सकते हैं। यहाँ की करेंसी तुर्किश लीरा है। दोस्तों, आप तुर्की के लिए ई वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये वीजा 6 महीने के लिए वैलिड होता है। साथ ही आपको हो सकता है कि अपना रिटर्निंग टिकट दिखाना पड़े, क्योंकि कई बार वो मांगते हैं।
तो दोस्तों आपको पर डे स्टे के लिए कम से कम $50 के हिसाब से अकाउंट में पैसा शो करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए।